चीन में चल रहे एशियाड में भारतीय खिलाड़ी लगातार डंका बजा रहे हैं। अभी यशस्वी जायसवाल ने शतकीय पारी खेली है नेपाल के खिलाफ क्रिकेट में, जिसकी उम्मीद थी। और बहुत सारी जो इवेंट हैं वहाँ बहुत सारे मेडल्स आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है शूटिंग ने ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है, इतिहास रचा है। इसमें खासकर दो जो नाम हैं, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर और ईशा सिंह, इन दोनों सुरमाओं ने 4-4 पदक जीते हैं। जसपाल राणा के रिकॉर्ड की बराबरी की है। ऐश्वर्य ने 2 गोल्ड, 1 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज समेत 4 जीते, जबकि ईशा सिंह ने 1 गोल्ड और 3 सिल्वर समेत 4 पदक जीते। इन दोनों के प्रदर्शन के बदौलत इस बार भारत ने 7 गोल्ड समेत 22 पदक जीते। और आपकी मुलाकात एक बेहद खास मेहमान से करवाएंगे। एशियाड से लौटने के बाद ये पहला मौका है जब चैंपियंस किसी स्टूडियो में आ रहे हैं। और एनडीटीवी के दर्शकों के लिए सबसे पहले ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर हमारे साथ हैं। 4 मेडल जीते हैं बच्चे, बहुत स्वागत है। और क्या फीलिंग्स है सबसे पहले तो? आप तो लगातार 4 मेडल जीतना, जसपाल राणा के रिकॉर्ड की बराबरी करना। थैंक यू सर। और फीलिंग काफ़ी अच्छी है, काफ़ी खुशी का माहौल है सब मेडल जगह। उठा के आप दिखा दीजिए को, इसलिए मैंने जानबूझ के आपको बोला कि मेडल। तो ये जो 4 मेडल हैं इनके पास, 2 गोल्ड हैं, 1 सिल्वर कहीं छिपा हुआ है, एक ब्रॉन्ज रखा है, अभी 3 ही है। हाँ जी सर। ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस रहा? टोक्यो भी आप गए थे, लेकिन ये एक्सपीरियंस और सबसे ज़्यादा मेडल जीतना, इसकी उम्मीद करके तो नहीं गए होंगे? सर एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। और जैसे कि हम जितने भी कंपटीशन खेलते हैं उसमें हमेशा हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। और जैसे टोक्यो से हमने काफ़ी कुछ सीखा है और उसी से अच्छा सीख के हमने खुद में इम्प्रूवमेंट किया है काफ़ी। और ये मेरा जो पहला एशियन गेम्स कंपटीशन था और जिसमें मैंने 4 पदक जीते, मतलब इतने काफ़ी मैंने इस कंपटीशन के लिए काफ़ी हार्डवर्क किया था। और काफ़ी खुशी होती है जब आप इतनी मेहनत करते हैं और अपने गोल्स अचीव करते हुए देखते हैं। तो सर ऐश्वर्य खरगोन से आते हैं और इनके बारे में कहानियाँ चल रही थी कि जो शिकार पे जाकर आपने सीखा, अपने बारे में बताइए। वैसे तो सबने मेले से शुरुआत की थी, करते हैं जो छोटे शहरों के हम जैसे जो लोग हैं, आपने कैसे शुरुआत की? सर मेरी भी शुरुआत वैसी हुई है। और जैसे बचपन से ही मेरे को शूटिंग का काफ़ी शौक़ था। और जैसे मेले वगैरह में जाके भी मैं सिर्फ बलून्स और ये सब फोड़ने के लिए जाता था। और जैसे बचपन में मेरे को कोई भी टॉय वगैरह खरीदना था तो मैं मोस्टली प्रेफर करता था कि मेरे को आप कुछ राइफल पिस्टल ऐसा कुछ दिलवा दो। तो आप तो वहाँ जो बलून वाला होता होगा उसकी हालत खराब कर देते? बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं तो अभी भी करता हूँ, कभी जाता हूँ तो। अभी भी बलून के लिए जाते हैं? मेले में आप जाते हैं? ऐश्वर्य सबसे बड़ी बात है जो जितने हमने सारे मेडल जीते हैं इसमें 2 इंडिविजुअल मेडल भी हैं। ऐसा नहीं कि पिछली बार हमने 2 इंडिविजुअल जीता था। अभी यहाँ से अगर हम पेरिस का फासला देखें, कितना बड़ा है फासला यहाँ से, आप जैसे जितने भी शूटर्स हैं उसके लिए? सर फासला तो काफ़ी है। जैसे अभी ओलंपिक एक बड़ा इवेंट होता है और वहाँ पे अपने देश को रिप्रेजेंट करना और मेडल जीतना वहाँ पे, वो सर काफ़ी बड़ी बात होती है। और काफ़ी हम तैयारी कर रहे हैं सर की, और होपफुली हम जाके वहाँ पे देश के लिए मेडल भी जीतेंगे। और जैसे अभी आप बता रहे थे कि आपको टोक्यो के पहले अभिनव बिंद्रा ने फ़ोन आपको किया था, तो हर एक राइफल शूटर का तो इंडिया में रोल मॉडल अभिनव बिंद्रा ही होता है। आपके लिए रोल मॉडल और भी हैं, मतलब न सिर्फ इसमें या दूसरे गेम्स में भी? बिल्कुल सर। और टोक्यो के पहले जब हमारा कैंप चल रहा था यहाँ दिल्ली में, उस टाइम पे आईपीएल हो रहा था। तो जो मेरे साइकोलॉजिस्ट है संजना मैम, वो बेंगलोर की टीम के भी वही थे। और मैंने उनसे कहा था कि मैम कभी मौका मिले तो मेरे को विराट सर से बात करनी है। मैं उनका काफ़ी बड़ा विराट कोहली से? जी सर। आप विराट कोहली के फैन हैं? बिल्कुल सर। और देखते हैं उनका गेम? हाँ सर, अगर मतलब उनका जब भी मैच आता है मैं देखता हूँ। आप तो बहुत थोड़ा शांत हैं और विराट तो बड़ा फ्लैम्बॉयंट है, क्या उनमें पसंद आता है? सर उनका जो जितना प्रेशर और जो भी रहता है और उसमें वो जो रिप्रेजेंट करते हैं, वो जैसे खेलते हैं, वो उसे उनका मेरे को तरीका काफ़ी पसंद है। जैसे अभी एक इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था जिसमें 7 बॉल में 22 रन चाहिए था और जो उन्होंने 2 6 मारे थे। और मतलब उस टाइम पे हम इमेजिन कर सकते हैं एज एन एथलीट की जब इतना प्रेशर है और उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म करा, तो हम भी कोशिश करते हैं कि हम भी अच्छे इतने प्रेशर में इतना अपने देश के लिए मेडल जीतें। और हम अपने जो एनडीटीवी के दर्शक हैं, और हमारे पास एक और ख़ास अभी मेहमान आएंगे, अभी उनके नाम भी 4 पदक हैं। ऐश्वर्य, आपसे एक और जो इम्पोर्टेंट बात है कि जैसे आप बता रहे थे कि पेरिस में फासला है यहाँ से, जितने भी शूटर्स गए इस बार काफ़ी समय से खासकर राइफल शूटिंग नहीं मानी जा रही थी। और 50 मीटर 3 पोजीशन में जीतना, 50 मीटर 3 पोजीशन कभी भी भारत का स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है।
लेकिन अब उसके थ्रू सिर्फ कोटा हासिल करने की बात नहीं है ओलंपिक्स के लिए, उसमें अच्छा कर रहे हैं और पदक जीत रहे हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन कई सारा, क्योंकि मैं जब शूटिंग के जो अधिकारी हैं ऑफिशियल्स हैं उनसे बातचीत कर रहा था, उन्होंने काफ़ी सारा चेंज लाया है, पहले इसमें उसको इम्प्रोवाइज किया। क्या मेजर चेंज है और क्या सपोर्ट स्टाफ, जैसे आप बता रहे थे कि 10-10 सपोर्ट स्टाफ होते हैं, क्या रोल होता है जिसकी वजह से इसको टीम परफॉर्मेंस कह सकते हैं? सर जैसे 50 मीटर इवेंट जो है वो थोड़ा कॉस्टली भी पड़ता है एथलीट्स को, और जैसे आप हर कोई एक मिडिल फैमिली का जो एथलीट अगर वो बनना चाहते हो 50 मीटर थोड़ा उनके लिए एक्सपेंसिव गेम होता है। लेकिन जो जैसे मध्य प्रदेश शूटिंग एकेडमी है जो यशोधरा राजे सिंधिया मैम का है पूरा, तो वहाँ पे हम जैसे एथलीट्स को सर जैसे अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है कि हम वहाँ से जो फैसिलिटीज़ हमको मिल रही है उनका यूज़ करके अच्छे लेवल पर हम परफॉर्म कर सकते हैं। और अभी जिस हिसाब से जो मोदी जी की सरकार में जो हमारे को जो सपोर्ट दिया जा रहा है, जैसे साई का, टॉप्स का, और ये सब काफ़ी हमें हेल्प करता है, और इन्हीं की वजह से हम आज आगे बढ़ रहे हैं। और अब हम एक और मेहमान से आपको मिलवाते हैं। 8 पदक हैं दोनों के पास कुल मिला के। ईशा सिंह, इन्होंने भी 4 पदक जीता है, और ईशा सिंह और ऐश्वर्या तोमर, ये दोनों मिला के 8 मेडल हैं। टीम के साथ भी है इनके मेडल्स, ऐसा नहीं इंडिविजुअल की बात। तो 8 मेडल जीतना। ईशा, मैं आपको जब 12-13 साल की थी तब आप नेशनल चैंपियन बन गई, आपने वर्ल्ड नंबर 1 को बीट किया और उसके बाद मनु भाकर को बीट किया। इतने बहुत बड़े नाम हैं ये। 13 साल से यहाँ तक आने में आपको प्रेशर हैंडल तो करना आ गया? आई फील प्रेशर हैंडल करना मतलब आई फील वो एक्सपीरियंस के बेसिस पे होता है। ऐसे कोई ट्रिक नहीं है, ऐसे कोई सीक्रेट नहीं है उसके पीछे। जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करते हो उससे पता चलता है कि आपकी कैपेबिलिटीज़ क्या है। और जैसे आप तो हैदराबाद से आती हैं और ऐश्वर्या आते हैं मध्य प्रदेश से, दोनों एक जो इस बार शूटिंग में बहुत सारा पैन इंडियन ये है। आप जब आए, आप पढ़ने में भी काफ़ी अच्छी थी, मैनेजमेंट कर रही हैं, पहले आप IAS बनना चाहती थी, अब मैनेजमेंट आप कर रही हैं। जैसे ऐश्वर्या बता रहे थे कि इन्होंने शूटिंग की मेले में जाके, हम लोग जो जैसे छोटे शहर में हम लोग तो मेले में जाते हैं, इंटरेस्ट आता है, यू बाई गन या किसी से किराए पे लेके जाते हैं। आजकल बहुत सारी शूटिंग अकेडमी हो गई, 20 साल पहले जैसे। आपने कैसे शूटिंग शुरू की? आपके फादर भी मोटर रेसर हैं, आपको एक स्पोर्टिंग बैकग्राउंड का फ़ायदा हुआ या आपने शूटिंग शुरू कैसे की है? मैंने शूटिंग एक्चुअली बहुत अनएक्सपेक्टेड था। मतलब संडे मॉर्निंग, मतलब स्कूल नहीं था और मैं 9 साल की थी, तो पापा कहीं जा रहे थे सुबह सुबह, तो मैंने उनको पूछा कि कहाँ जा रहे हो, और वैसे भी स्कूल था नहीं और कुछ करना नहीं था उस दिन, तो मैंने बोला कि मुझे भी चलना है आपके साथ। तो हम गच्चीबोली रेंज गए थे, और मैं वैसे भी हर समर, मतलब जो समर हॉलीडेज़ होते हैं, कोई ना कोई स्पोर्ट चुन लेती थी। और इस बार मैंने शूटिंग देखा फर्स्ट टाइम। उनके जो फ्रेंड थे गौतम ज्ञानचंदानी, वो एक शॉटगन शूटर थे। तो शॉटगन मतलब आउट में, लोगों के लिए बताओ, ट्रैप और स्कीट जो होता है बाहर में जाके शूट करते हैं, डबल बोर का ये रहता है, और बड़ा क्ले को हिट करते हैं, क्ले पिजन्स को हिट करते हैं। तो वो मेरा फर्स्ट एक्सपोजर था स्पोर्ट को। I didn't know shooting was a sport, like you can take it up as a profession. तो फिर उन्होंने बोला कि ऐसे गगन नारंग है और उनकी एक एकेडमी है। जब उन्होंने बहुत आपका बचपन का एक फोटो भी शेयर किया। तो उन्होंने बोला कि ऐसे कोई एकेडमी है गन फॉर ग्लोरी, जो बेसिक्स के लिए बहुत अच्छी है। मतलब अगर आपको बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करनी है तो वो एक अच्छा जगह है जहाँ आप ट्रेनिंग शुरू कर सकते हैं। और जब गन फॉर ग्लोरी हैदराबाद में था नहीं, सो वी वेंट टू पुणे, और वहाँ पर आई गॉट इंट्रोड्यूस टू शूटिंग। वैसे शूटिंग वैसे ही शुरू हुई। आप लोग दोनों से अगर पूछें, जैसे कि यूरोप में पहले जब 10 साल 12 साल पहले इम्पॉर्टेंट होता था कि आप कितना ज़्यादा ये करते हैं, मतलब 12 साल की उम्र होती थी, वीकेंड में शूट करते थे। आपके जैसे काफ़ी 17 साल 18 साल के बच्चे, पलक आपसे भी 1 साल छोटी है, जिन्होंने आपके इवेंट में इंडिविजुअल जीता। क्या ये जो है, ये ऐश्वर्या आपसे अगर पूछते हैं कि पहले कि क्या ये जो एज है, अगर इंडियन शूटर्स के लिए देखें, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि अपने बच्चे को कब शुरुआत करवाएं। आपको लगता है कि ये एज कम आ गई है, 8-9 साल से शुरू किया जा सकता है? पहले यूरोप में 12 साल का कॉन्सेप्ट था। सर देखा जाए तो 12-13 की जो एज है वो शूटिंग करने के लिए वो सही राइट है, क्योंकि जैसे राइफल और वेपन भी काफ़ी हैवी होता है, तो वो बच्चे के मतलब वो शरीर में उतना होना कि वो राइफल उठा ले और शूट करे। हाँ। तो आपको लगता है कि 12 साल की उम्र? बिल्कुल सर, 12-13 में आप अपने बच्चों को आप शूटिंग स्टार्ट करवा सकते हैं।
ये ईशा, आप भी अपना मेडल दिखाइए आपका। ये हम एनडीटीवी के दर्शकों को चाहते हैं कि वो 8 मेडल एक साथ देखें, 4 इनके हाथ में है और 4 आप दिखाइए, आप चाहें तो पहन भी सकती हैं आप, या कम से कम हमारे कैमरे को दिखाइए आप। तो ये देखिए 8 मेडल हैं, ये 2 खिलाड़ी और जसपाल राणा के रिकॉर्ड की। जब आपसे वहाँ हांगजो में बातचीत हो रही थी तो आपको न्यूज़ दिया गया था कि आपने जसपाल राणा के रिकॉर्ड की बराबरी की है। इतने बड़े, जसपाल राणा बहुत बड़ा नाम है, क्या इस रिकॉर्ड को बराबरी करना आप लोग दोनों के लिए, अगर ईशा पहले बताएं कितना बड़ा अचीवमेंट है, और क्योंकि आपको क्या लगता है कि यहाँ से पेरिस अब सिर्फ 1 साल का है, 1-1.5 साल का फासला है, क्या वो आप क्लोज, हम इंडियन शूटर्स को कह सकते हैं कि पेरिस के क्लोज हैं या अभी भी डिस्टेंस है? एक तो वो जो रिकॉर्ड करने का इक्वल था, आई थिंक फॉर मी स्पेशली बहुत स्पेशल था, बिकॉज आई फील जसपाल सर हैज़ प्लेड अ मेजर रोल इन शूटिंग एंड उनके वजह से, वो भी पिस्टल शूटर है, यस, एंड उनके वजह से मतलब शूटिंग हैज़ बिकम सो नोन स्पेशली नॉर्थ इंडिया। करेक्ट। सो इट वाज वेरी स्पेशल टू मी वो रिकॉर्ड इक्वल करना, एंड आई फील एशियन गेम्स it gives a, like it has brought us to a next step, और हमको एक ऐसी मोटिवेशन मिलती है कि हम यहाँ तक आए हैं और हमने रिकॉर्ड तोड़ा है एंड वी कैन डू मच मोर। बड़ी बात, जैसे सेलिब्रेशन तो अब स्टार्ट हो गया, जब वहाँ से आप निकले थे वहाँ भी मैं सुभाष शिरूर वगैरह सब कोच थे, सेलिब्रेशन शुरू हो गया था? सर जैसे हमारे मैचेस वगैरह ख़त्म है उसी के बाद जो पूरा टीम मीटिंग होता है उसमें थोड़ा हम सेलिब्रेट किया, केक कटिंग वगैरह करा, और अभी जैसे वापस घर आए हैं अपने देश में, और अभी सेलिब्रेशन तो अब होगा जैसे ही घर पहुँचेंगे, जैसे भोपाल पहुँचेंगे अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ सेलिब्रेट करेंगे। और क्या करना है वहाँ पे? आप बहुत दिनों से होम फूड खाना? बिल्कुल सर, अभी जैसे मैं तो काफ़ी महीनों से बाहर हूँ, क्योंकि इसके पहले हम चेंगडू में जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स हुआ था वो खेला, फिर उसके बाद वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेला, फिर अभी ये एशियन गेम्स के लिए चलेगा, तो करीब 2 महीने से घर गए नहीं है, ना घर का खाना खाया, तो अभी जाके सबसे पहले घर का खाना खाएंगे। घर में बोल दिया कुछ खास बनाने को? बिल्कुल सर, उनको मालूम है कि मुझे क्या पसंद है। क्या पसंद है हमें भी बताइए सर। जैसे मुझे नॉर्मल खाना भिंडी की सब्जी, रोटी, आलू के पराठे, वाह, ये पसंद है, तो ये बनाएंगे। ईशा? मेरे लिए तो मम्मा का बिरयानी, because I feel हैदराबादी कोई भी हो बगैर बिरयानी नहीं रह सकता। No, actually हैदराबाद में never eat outside. आपको अगर एक्चुअल हैदराबादी बिरयानी खाना है, किसी के घर पे जाके खाना चाहिए। तो आपके घर आना पड़ेगा हमें। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ईशा, आपसे पहले भी पूछ रहा था, जैसे अभी इन्होंने बोला इनके रोल मॉडल हैं, कैब्रियानी है, अभिनव बिंद्रा की बात कर रहे थे, विराट कोहली की भी बात कर रहे थे, आपके लिए कौन खास है? मेरे लिए एक्चुअली फर्स्टली गगन नारंग थे, बिकॉज मैं उनकी एकेडमी से आई हूँ, और जब मैं गन फॉर ग्लोरी में जाती थी अंदर, उनके पोस्टर्स हर जगह होते थे, और उनके बारे में पढ़ना शुरू किया, लाइक व्हाट ही डज एंड उनकी ट्रेनिंग उन्होंने कब शुरू किया, तो मेरे लिए आई थिंक फर्स्ट रोल मॉडल एंड इंस्पिरेशन वही थे। उसके बाद से अभी तो आई हैव एना कोराकाकी, वो ग्रीस से है, एंड शी हैज़ 2 times ओलंपिक मेडल्स in a single Olympic event, and yeah, अभी तो वही है। और दूसरे स्पोर्ट में भी कोई है? दूसरे स्पोर्ट में मैं फॉर्मूला 1 की फ़ैन हूँ, सो फॉर मी इट्स आर्टन सेना। बहुत ही बड़ी। तो ये विराट कोहली, आर्टन सेना और शूटर्स तो हैं ही ऑफ कोर्स। आप लोग दोनों ने, गगन नारंग, आपने अभिनव बिंद्रा के नाम लिए, दोनों ने 2008-2012 में ओलंपिक्स में मेडल जीता था, तो आपके लिए अगला टारगेट 2024 पेरिस, तो पेरिस में आपका फिर से इंतजार रहेगा। ये दोनों खिलाड़ी हैं जिनसे बड़ी उम्मीदें की जा सकती हैं, बड़े मेडल की उम्मीद रहेगी, और जाहिर तौर पर यहाँ जीत लेने के बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप में इन्होंने जीता है, अगला जो टारगेट है वो पेरिस का पदक होगा, और इन पे नज़र रहेगी, प्रेशर भी रहेगा, लेकिन इस प्रेशर से ये खिलाड़ी साबित करते रहें कि आगे निकल सकते हैं।